जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आप लोगों का जो मेजर सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। पेपर कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, B020101T है और टॉपिक इसके अंदर आपका होता है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, टाइम में आपके पास टोटल 2 आवर्स का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका जो है 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो चलते एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर है अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के उत्तर दीजिए, निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो पेपर है आपको बहुत लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको जो है यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आंसर्स को लिख सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर जब तक आपकी ग्रेजुएशन चलेगी तब तक आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आपके रिलेटेड मिलती रहेगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखें कैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए यानी कि खंड आ, जिसमें नोट हमको दिया गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स, ईच आंसर शुड हैव 50 वर्ड लिमिट। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा कितनी है? प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा है 50 शब्द। कितने शब्द? 50 शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या पूछा गया है? कार्बोकैटायन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद इसी में आपका सेकंड वाला है डिफाइन टेटोमेरिज्म। क्या पूछा? डिफाइन टेटोरिज्म, यानी कि चलावयवता को समझाइए। क्या पूछा गया है? ये समावयवता होती है, इसी प्रकार जो है चलावयवता होती है, उसको समझाना है। इसके बाद राइट द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म किसको नहीं पता होगा? सबने एलकेजी यूकेजी में डब्ल्यू डब्ल्यू का पढ़ लेता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसके बाद रैम। तो रैम का क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रैंडम, ई का हो जाएगा एक्सेस, एम का हो जाएगा मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद है रोम। तो रोम का क्या हो जाएगा? रैम, रोम से हो जाएगा, आर से हो जाएगा रीड, ओ से हो जाएगा ओनली, एम से हो जाएगा मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है डी ओ एस। क्या है? डी ओ एस है। तो डी ओ एस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा डिस्क, ओ से हो जाएगा ऑपरेटिंग, क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग, एस से हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला था आपका डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इनके फुल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है इसी में आपका निम्नलिखित के पूर्ण रूप लिखिए। हिंदी में आप देख सकते हैं। इसके बाद है वाई हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि Hi2 क्यों मौजूद नहीं है, ये बताना है। इसके बाद एक्सप्लेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझाइए। इसके बाद है डिफाइन डाइपोल मूवमेंट, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण को समझाइए। क्या पूछा गया है? द्विध्रुव आघूर्ण को समझाइए। इसी में आपका नेक्स्ट है व्हाट इज होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, यानी कि होमोलिटिक विखंडन क्या है। क्या पूछा गया है? होमोलिटिक विखंडन क्या है। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लॉग 54 इन टर्म ऑफ लॉग 2 एंड लॉग 3। लॉग 54 का मान लॉग 2 तथा लॉग 3 के पदों में लिखिए। इसके बाद है इसी में आपका नौवां क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। क्या पूछा गया है? रसायन विज्ञान के जनक कौन है। इसी में आपका 10वां क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही को समझाइए। क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही को समझाइए। तो यहाँ पर टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, यानी कि 30 नंबर का आपका जो है सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चंस एक बार आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। हमने इसका फुल फॉर्म तो आपको भी बताई थी, डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा सेक्शन बी, यानी कि खंड बा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खंड बा कहते हैं। तो यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 06 मार्क्स, ईच आंसर शुड हैव 150 वर्ड्स लिमिट।
यानी कि कोई आपके 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है, प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा कितनी है? 150 शब्द है, ठीक है? तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि एमओटी क्या है? ड्रा दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि N2 के लिए आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाना है और Be2 के लिए बनाना है, ठीक है? इसके बाद है इसी में आपको अगर हिंदी में देखें तो आणविक कक्षक सिद्धांत क्या है? निम्न अणुओं के लिए आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए N2 और Be2। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइपर कंजुकेशन, यानी कि अति संयुग्मन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या पूछा गया है? अति संयुग्मन के बारे में संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद है इसी में आपका फोर्थ, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 एंड H2O ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर्ट थ्योरी, यानी कि BSEPR जिसे हम लोग वेस्पर्ट सिद्धांत के आधार पर NH3 व H2O की संरचना आपको लिखनी है, ठीक है? इसके बाद है इसी में नेक्स्ट आपका है डिफाइन द टर्म हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपको समझाना है, ठीक है? तो ये भी केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आपका आता है, ठीक है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन आबंध पर संक्षिप्त आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है? इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखो, व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हाउ इट चेंज इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड। आयनन ऊर्जा क्या है, इसके समूह एवं आवर्त में बदलने की प्रवृत्ति क्या है, उसके बारे में बताना है, ठीक है? इसके बाद है राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव पर संक्षिप्त आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन है, टोटल आपको यहाँ पर जो है लगभग आपको 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 7 में से आपको ये 4 करने होते हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, यानी कि 24 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो जाता है, ठीक है? इन सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। क्या आता है? सेक्शन सी आता है जिसे खंडशः कहते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 10.5 मार्क्स, ईच आंसर शुड हैव 450 वर्ड्स लिमिट। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10.5 अंकों का है, प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा कितनी है? 450 शब्द है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि एमओटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ O2 और इसके बाद है O2 प्लस, O2 माइनस, O2 डबल माइनस। आणविक कक्ष सिद्धांत के आधार पर O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 डबल माइनस आयनों के स्थायित्व की तुलना कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर डिजीज, डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल, यानी कंप्यूटर की विभिन्न भाषाएं क्या है, प्रत्येक को विस्तार से आपको समझाना है। ये कंप्यूटर की जितनी भाषाएं हैं क्या है, विभिन्न भाषाएं कौन सी है, मुख्य भाषाएं आप लोग लिख सकते हैं, और प्रत्येक को आपको क्या करना है? विस्तार से समझाना है। क्या करना है? विस्तार से समझाइए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं? राइट शॉर्ट नोट ऑन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेंड्स रूल और फजान रूल। जैसे फजान रूल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद है 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सप्लेन दी कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी कि साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन को आपको समझाना है, ठीक है? तो यहाँ पर 11, 12, 10, 9, यानी कि टोटल आपको जो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 4 आउट ऑफ आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन आपके 10.5 नंबर का है, यानी कि 21 नंबर का आपका हो जाता है सेक्शन सी, ठीक है? और जो है आपका सेक्शन बी है 24 नंबर का है, और सेक्शन जो ए है वो आपका 30 नंबर का, यानी 21 प्लस 24 प्लस 30 इक्वल टू हो गया आपका 75 मार्क्स, ठीक है? तो इस तरह आपका जो पूरा केमिस्ट्री का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है? और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।
और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।